जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, जो रूट्स है ना, उस रूट को एक किसी इंटरवल में हम लोगों को लोकेट करना है, या फिर हो सकता है कि जो रूट्स गिवन है हमारा, उस रूट्स को किसी रियल नंबर से बड़ा दिखाना होगा या छोटा। तो यही सब चीज़ हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको मिलेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियरली हर चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेट्स से कि इसका जो रूट है मेरा, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, ठीक है। इसका दो रूट है, रियल रूट है अल्फ़ा एंड बीटा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, लेट्स से fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ये कैसा है, क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम लोगों को ग्राफ के थ्रू कंडीशन को समझना होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग सीखेंगे, हम लोग चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, वो किसी रियल नंबर k से बड़ा हो। k क्या है, रियल नंबर, कोई रियल नंबर है k। तो ये जो दो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, ये एक रियल नंबर k से क्या होना चाहिए, बड़ा। अब कैसे करेंगे, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो ग्राफ। फिर उस ग्राफ से हम लोग जो है कि कंडीशन को लिखेंगे, है ना। वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि इसमें ये जो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, इसका रूट रियल कब होता है, अल्फ़ा बीटा, जो रूट है रियल रूट है। तो रूट रियल कब होता है, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उसी केस में, है ना। तो ये जो d है, जो ये इंश्योर करेगा कि ये जो रूट्स है रियल होगा या नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ABC क्या है भाई, ये ABC कोई भी रियल नंबर है, एंड जो a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमको चाहिए कि जो रूट्स है, रूट्स जो है एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, दोनों रूट क्या है कि किसी रियल नंबर k से बड़ा है। कैसे दिखाएंगे, तो अब यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इन x है, इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोला। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन x है, क्वाड्रेटिक इन x, तो ये अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड कब होता है, जब a पॉजिटिव होता है, एंड डाउनवर्ड कब होता है, जब a नेगेटिव होता है। तो ये डाउनवर्ड वाला केस हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग इक्वेशन को ऐसा लिखें सो दैट कि a क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये जो डाउनवर्ड वाले केसेस है ना, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगा। लेकिन मैं दोनों के लिए बताता हूँ कि कैसे कंडीशंस को लिखते हैं। तो पहला, जब a मेरा पॉजिटिव है, उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक है
ये कैसा बनाता है, अपवर्ड। अब अपवर्ड का दो केस होगा, एक इसमें जब दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, दूसरा क्या है, जब दोनों रूट रियल एंड इक्वल हो। ये हो जाएगा अपवर्ड वाले केस में। डाउनवर्ड वाले केस में क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, और ये वाला एक केस जिसमें दोनों रूट इक्वल है। अब ये कंडीशन को देखो, पहला कंडीशन क्या है कि अल्फा एंड बीटा किसी रियल नंबर के से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन को इस ग्राफ में शो करना है अपने को। तो के को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस को ड्रॉ नहीं किया है मैंने। अब के को कहाँ प्लॉट कर सकते हैं, क्या मैं के को यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सिमिलरली इसको यहाँ भी नहीं कर सकता। के को मैं कहीं इस वाले रीजन में कहीं पे भी कर सकता हूँ, है ना। तो कहीं पे के को मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये के है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने के लिख दिया, के। तो अब देखो इन चारों केस में जो अल्फ़ा एंड बीटा है वो दोनों के से बड़ा है, और यही अपने को चाहिए था। तो बट ये तो ग्राफ में दिख रहा है ना, ऐसा होने के लिए अपने पास कंडीशन होगा तभी तो के यहाँ पे लाई करेगा। के को यहाँ पे लाई करवाना है इस वाले रीजन में। कैसे करवाएंगे, तो देखो अगर मैं इस के का, इस के पे इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू देखो तो वो क्या आ रहा, पॉजिटिव। इस वाले में, इसमें क्या आ रहा, पॉजिटिव, बट इसमें नेगेटिव आ जा रहा और इस केस में भी नेगेटिव आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाला है कि पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ए नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन लिख सकते हैं कि ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, लेकिन जब मैंने इसको लिखा तो वहाँ पे देखो कि ये के का क्या यही पोजीशन है जहाँ पे मैं प्लेस कर सकता था। अगर देखोगे, अगर मैं के को यहाँ भी प्लेस करूँ तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करें कि के इसी लाइन पे लाई करें, क्या करें कि के इसी लाइन पे। यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स का यूज़ करते हैं। लेट्स से इसका वर्टेक्स है माइनस, और वर्टेक्स क्या होता है, ये -b/2 है। किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स होता है -b/2 है, कोमा -t/4 है। तो यहाँ पे ये जो x का वैल्यू है वो यूज़ होगा। तो k जो है ना वो छोटा होना चाहिए -b/2 से। थर्ड क्या है, थर्ड यही है कि भाई इसका रूट्स एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना, ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर ग्राफ ऐसा है तो उस केस में भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, बट इसमें तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या करना होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन तीनों का लेना है अपने को इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेके जो आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है।